वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम एक आईपीओ की एनालिसिस करते हैं। तो आईपीओ की कंपनी का नाम धर्मराज क्रॉप गार्ड लिमिटेड है और ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड होने जा रही है और इसका जो इशू प्राइस है 2116 मिलियन। और ये कंपनी जो है ये जो ये आईपीओ आपको स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से और ये क्लोज हो जाएगा 30 नवंबर को। और इसका जो आईपीओ का बेस जो प्राइस बैंड रखा गया है 216 से 237 के बीच में और लॉट साइज ऑलमोस्ट आपका 60 के आसपास। तो इस आईपीओ का थोड़ा सा डिटेल समझते हैं और ये डिटेल्स कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आज डिस्कस किया आईपीओ का डेट ओपन हुआ 28 नवंबर को, क्लोज होगा आपको 30 नवंबर को। और इसका जो अगर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा 5 को, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता आपको तो रिफंड 6 को होगा और आपके अकाउंट में 6 को ही क्रेडिट हो जाएगा। और इस कंपनी का जो लिस्टिंग हो जाएगा एनएससी बीएससी पे वो 8 दिसंबर को हो जाएगा। और इसका जो इशू प्राइस जैसे कि 216 से 237 के बीच में और जो लॉट साइड है शेयर का 60 शेयर का रखा गया है। अगर एक लॉट मिनिमम लेना होता है तो आपको ऑलमोस्ट 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप लॉट भी लगा सकते हैं जो 15 लॉट 71 लॉट का होगा। अब डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी है क्या, हम इसका बिजनेस क्या है। तो ये कंपनी जो 2015 में स्टार्ट हुई थी और इनका जो मेजर बिजनेस है एग्रो केमिकल कंपनी है। इसका मतलब क्या होता है, जो ये बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मार्केटिंग करती है, किसके वाइड रेंज ऑफ एग्रो केमिकल फार्मूलेशन। अब एग्रो केमिकल फार्मूला क्या होता है, मीन्स कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स हैं और उसमें क्या होते हैं, जैसे कि बात करें, आप बात करो इंसेक्ट साइड की बात करो, फंगिसाइड की बात करो, हेबरिसाइड की बात करो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करो, मैक्रो फर्टिलाइजर्स की बात करो या एंटीबायोटिक की बात करो। तो ये डिफरेंट इनके पास सेक्टर है जिनके लिए ये जो जनरली हमारे जो फार्मर होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को फसल को उगाते हैं तो उनके बैक्टीरिया के लिए जीवाणु के लिए ये सब आपको दवाइयाँ कर सकते हैं, केमिकल्स की ज़रूरत होती है जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ती है। तो मेजरली इनका जो वर्क है ये बिजनेस टू कस्टमर, सीधे ये बिजनेस टू कस्टमर पे देते हैं या बिजनेस टू बिजनेस भी इनका कस्टमर्स हैं। और एक अच्छी बात है ये कंपनी पिछले कम बात करें तो ये कंपनी का जो एक्सपोर्ट है जो इनके प्रोडक्ट बनाती हैं, जो लिस्ट ऑफ इनके पास एग्रो केमिकल से प्रोडक्ट हैं, ये मोर देन 20 कंट्रीज इन इवन लेटिन अमेरिका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट एशियन कंट्री में भी इनका प्रेजेंस है। और इनका जो मेजर्स है जो एग्रो केमिकल्स के जो प्रोडक्ट हैं ये जो मेनली रिलेटेड टू देयर फार्मर है, खेती की जरूरत में। तो ये तो बिजनेस ठीक है कि आने वाले टाइम में जो हमारे जो कंट्री में एग्रीकल्चर तो हमेशा होता रहेगा, जितने फार्मर हैं लॉट्स ऑफ ग्रुप होते हैं तो उनके लिए ये केमिकल्स की ज़रूरत टाइम टू सीजन टू, जैसे फसल ग्रो होगा एक लेवल में आते हैं तो बहुत सारे कीटाणु जीवाणु आ जाते हैं, तो उनके लिए ये सेफ्टी है एक तरह का सेफ, ताकि आपका फसल ख़राब ना हो उसके लिए। तो ये सीजनल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, टाइम टू टाइम हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ये सीजनल है, कभी अप एंड कभी डाउन सीजन के हिसाब से चलता रहेगा इनका बिजनेस। लेकिन इनके क्या फाइनेंशियल नंबर इनके अगर कंपनी के देखते हैं तो अगर इस कंपनी का ये देखते हैं कि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आईपीओ ला रही है, तो इनका मेजर पर्पज इन्होंने पब्लिश किया है कि ये जो फंड इनको मिलेगा इस फंड से ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन डिफरेंट डिफरेंट गुजरात, भरूच एंड साइखा में। और ये है कि इनका जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल है इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें और इनके पास जो रीपेमेंट या प्री पेमेंट फुल या पार्सली सर्टेन कंपनी के पास कुछ बारोइंग है, कुछ उधार है, उनको भी ये चुकता करेंगे। तो अब चेक करते हैं कि इनके पास क्या उधार है, कितने चुकता। अगर इस कंपनी की बात करें पिछले 3-4 साल के लिए 2019 में इस कंपनी का जो कर्जे थे 20,000 करोड़ के आसपास, 20 में भी 20,000 करोड़, 26,000 करोड़, आज के डेट में इनके पास 38,000 का करोड़ है। लेकिन इनका जो प्रॉफिट साल दर साल क्या आ रहा है, अगर प्रॉफिट चेक करेंगे तो रेवेन्यू लगातार 139, 199, 303, 228। लेकिन अगर आफ्टर टैक्स जो मेन प्रॉफिट इनको है वो 5 करोड़ का था 19 में, बढ़ के 10 करोड़ हो गया, बढ़ के 20 करोड़ हो गया और इस समय ऑलमोस्ट बढ़ के
20 करोड़ से ज़्यादा ही जाएगा। तो इनका कहने का मतलब स्लोली कंपनी का प्रॉफिट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो प्रॉफिट है उतना हाई मार्जिन में नहीं है, लेकिन हाँ एक मार्जिनल अच्छा प्रॉफिट कंपनी का दिख रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पिछले 4 साल से इन्होंने दिखा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और जिसको कि अगर देखा जाए तो इस कंपनी का कितना एक्सपेक्टेशन, इस कंपनी से अगर हम आज आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो कितना एक ग्रे मार्केट प्राइस है, क्या ट्रेंड दिख रहा है। तो अगर हम पिछले जब से ये इसका प्राइस अनाउंसमेंट हुआ है 22 के बाद देखें तो ये लगातार इसका जो जीएमपी है 32 रुपये से 34, 34 से 65, 65 से 65, फिर 66, फिर 28 तारीख को इसको 46 रुपया आज के डेट में। अगर आज की बात करें 29 को, तो ये मार्केट में ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट में जब लिस्टिंग होगा आपको तो ऑलमोस्ट 19-20 या मान सकते 15 से 20% के बीच में आपको प्रॉफिट गेन मिल सकता है। सो अगर आपको आने वाले टाइम में अगर लगता है कि आने वाले 10 दिन में, एक हफ्ते में 15 से 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, शॉर्ट गेन लेना चाहते हैं, तो ये आईपीओ आपके लिए बेस्ट है। पैसा लगाइए, और अगर आपका आईपीओ में नाम आ जाता है, आपको शेयर मिल जाते हैं, तो आराम से आपको 15 से 20% का प्रॉफिट मीन्स का आज 28-29 नवंबर आने वाले 8-9 दिसंबर को आपको मिल सकता है। तो ये एक कहना सकता है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव नहीं है। आप एक आईपीओ का प्राइस लिस्टिंग गेन के लिए 15 से, मेरा समझ कि 15 से 20% का अगर प्रॉफिट आपको आसानी से इस आईपीओ में मिल जाएगा, और आज आप इन्वेस्टमेंट करिए और 8-9 तारीख को अपना जैसे लिस्टिंग होता है अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में ले जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इस सेक्टर के भी बहुत सारे और भी बिजनेस हैं, लेकिन जिस तरह से इनका छोटा जो फ्रेश इशू प्राइस है, तो मेरा ये फीलिंग है कि आप ज़रूर इसमें आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई कर दीजिए, और लिस्टिंग गेन के बाद अपना चाहो तो आप कंटिन्यू रह सकते हो अगर आपको बिजनेस पसंद आता है, लेकिन नहीं तो आप अपना प्रॉफिट टाइम से बुक कर सकते हो। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.